फिलीपींस की खाड़ी में आगामी समय में बन रहे भीषण चक्रवाती तूफान से क्या भारत का मॉनसून होगा कमजोर? क्या बारिश में आएगी कमी? क्या मॉनसून देश भर में नहीं देगा बारिश? एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस की खाड़ी में एक के बाद एक सिस्टम डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगामी समय में फिलीपींस की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान के बनने की आशंका है। इस बीच भारत के राज्यों पर भी बारिश में कमी और भारत में सूखे की स्थिति को लेकर भी आशंका नजर आ रही है। ऐसे में क्या संभावना है, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बात करेंगे मॉनसून क्या वाकई में कमजोर हो सकता है। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूले, ताकि आपके पास मॉनसून, मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। पिछले वीडियो में भी जब मैंने मॉनसून ब्रेक को लेकर अपडेट जारी किया था, तब आप सभी का काफी अच्छा प्यार और अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो में भी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अच्छा सपोर्ट दिखाएं और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से सुझाव दें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपकी क्या कुछ राय है इस सिस्टम को लेकर, जिससे मॉनसून के कमजोर स्थिति में आने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल सबसे पहले जानते हैं कि कब से सिस्टम बनना शुरू होगा और किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि जब ये सिस्टम बनेगा तब किस तरह से भारत का मॉनसून कमजोर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, जीएफएस मॉडल पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलीपींस की खाड़ी पर एक मजबूत सिस्टम बन सकता है। यह सिस्टम 16 जुलाई के आसपास फिलीपींस की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में बनना शुरू होगा। इसके बाद सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद और संभावना है कि 17 और 18 जुलाई के बीच में यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से भी हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, जिससे ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। इस बीच उम्मीद और संभावना है कि 17 और 18 जुलाई के बीच में यह सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेगा और फिर आगे बढ़ता हुआ डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में नजर आएगा और मजबूत होगा। हालांकि अब आप यहां से देख सकते हैं कि यह सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दक्षिणी चीन सागर की ओर बढ़ सकता है, लेकिन आपको इसमें एक और बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से जो मानसून की हवाएं भारत में पहुंच रही थी अरब सागर के माध्यम से, वो हवाएं आप देखिए किस तरह से दक्षिण भारत के रास्ते बंगाल की खाड़ी में होती हुई आप देखिए कि थाईलैंड, वियतनाम को पार करती हुई इस सिस्टम तक पहुंच रही है, जिससे उम्मीद और संभावना है कि भारत में जो मानसून की हवाएं थी वो कमजोर हो जाएगी। हालांकि तमाम हवाएं भारत की ओर ना जाती हुई आप देखिए कि किस तरह से दक्षिण भारत को कवर करती हुई बंगाल की खाड़ी में सीधे सीधे आप देखिए कि सिस्टम तक पहुंच रही है, जिससे उम्मीद और संभावना बन रही है कि भारत में मानसून की हवाएं कमजोर हो जाएगी। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पहले तो उम्मीद नजर आ रही थी कि दक्षिणी चीन सागर की ओर बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ से ये सिस्टम रिकवर करेगा और फिर उम्मीद है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे न बढ़ता हुआ उत्तर दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब आप एक बार फिर से जूम आउट में देखिए कि किस तरह से जो मॉनसून की हवाएं देखिए हिंद महासागर से आगे बढ़ रही है अरब सागर में, वही हवाएं आप देखिए कि दक्षिण भारत में होती हुई बंगाल की खाड़ी से इस सिस्टम तक पहुंच रही है, जिससे भारत में मॉनसून की हवाएं पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी पर भी इस दौरान कोई सिस्टम बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर मॉनसून का कमजोर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब अगर बात बारिश की संभावनाओं की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में आप पूरी तरह से इंडिकेशन देख सकते हैं कि जब मॉनसून की हवाएं लगातार इस सिस्टम में पहुंचेगी और ये मजबूत होता हुआ नजर आएगा, तब भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ हो जाएगा, जिसमें 19 तारीख से आप देखिए कि मॉनसून के कमजोर होने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों में और दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में मॉनसून का कमजोर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ये कमजोर प्रदर्शन और बढ़ेगा और इस बीच आप देख पाएंगे कि उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम लगभग साफ हो जाएगा, जिसमें आप देखिए कि मैदानी इलाकों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। हालांकि अब देखिए मैं आप तक ये अपडेट पहुंचा रहा हूं, लेकिन कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि अभी टिप्पणी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया में कहेंगे कि आप फेक अपडेट पहुंचा रहे हैं, आपकी जानकारी सरासर गलत है। तो इस समय मैं उनको बता दूं कि ये अनुमान, ये संभावना आगामी समय के दौरान होने वाली परिस्थितियों के ऊपर लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये परिस्थितियां आज या कल में बनेगी। देखिए 19 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं और 19 जुलाई तक किस तरह की परिस्थितियां रहती है ये आगामी समय में स्पष्ट होगा। हालांकि पूर्वानुमान के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, यानी कि अगर सूखा पड़ता भी है तो ऐसे में आप उचित सिंचाई का प्रबंध करें और आने वाले खतरे से बचें।
तो फिलहाल चलिए वीडियो में आगे चर्चा करते हैं और आगे किस तरह की परिस्थितियाँ रह सकती है इसको लेकर बात करते हैं। तो जब ये सिस्टम बना रहेगा और लगातार नमी भरी हवाओं को अपनी ओर आकर्षक करेगा, उस दौरान भारत के एक बड़े हिस्से में यानी कि बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बनेगा, जिसके चलते उम्मीद और संभावना नजर आ रही है कि उत्तर भारत से लेकर मैदानी भागों तक मौसम शुष्क रहेगा। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिश को लेकर संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होती है कि बंगाल की खाड़ी पर अगला सिस्टम कब तक बन सकता है। फिलहाल सिस्टम के इस पूर्वानुमान के वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।